और भाई कैसा लग रहा है फिर बीइंग वर्ल्ड चैंपियन ऑफ टी20 क्रिकेट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चैंपियन फील आ रही है मुझे। समीर को सोए भी भी नहीं कुछ विश्वास लोग नहीं हो तो। रहा, कह रहा अभी तक कुडंट बिलीव। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कल से ही बड़ा खुश हूँ, आज भी खुश था। तेरे को देख के ऐसे मेरी एनर्जी लो होगी। बाकी तो आई एम वेरी हैप्पी और एनर्जेटिक कि हाँ भाई मेरी हम एनर्जी लग तो रहे हैं काफी लो है। चैंपियन। हम चैंपियन जैसे लग भी रहे हैं, लेकिन जब आपको देख रहे तो लग रहा है कि शायद साउथ अफ्रीका वाला बंदा बैठा है साथ में। 10-12 घंटे सही है। से सनी बैक टू बैक वही है, खुशी मना रहा है। रेसिज्म कर रहा है थाले तू, और कुछ नहीं। साउथ अफ्रीका वाले क्या रे, बंदे नहीं होते? नहीं, मैं रेसिज्म कहाँ किया भाई? मैंने सीधा और बोला कि क्या। आप अफ्रीका की तरफ से लग रहे हो, कि आप हार गए हो और आप फीलिंग लो। साउथ अफ्रीका, यार हम उनकी किसी ने बात ही नहीं करी बेचारों की यार, मतलब हारे हैं, क्लोज आ रहे हैं। हाँ यार। तो वो ये बात ना कर लो एक्चुअली बहुत कि बिग गन्स नहीं ना रहे यार, वो जैसे बड़ी नेशन नहीं है जैसे बोलते हैं ना। कौन सी है वो सेना कंट्रीज और ये सब कुछ तो। अब साउथ अफ्रीका का कोई थोड़ा ना गॉडफादर टाइप है नहीं अब, कुछ समय से। नोबडी केयर्स अबाउट विनिंग और लूजिंग साउथ अफ्रीका। बट हाँ, दे फॉट वेरी वेल। नहीं, मेरे को लगता है कि ना वही होता है ना कि यार हारे हो तो आप इंडिया जैसे नेशन में हो तो आपको सब याद कराते रहते हैं कि आप हारे क्रेडिट थे, आप हारे थे, आप क्रेडिट भी हारे थे। मिलता है, विक्टिमाइज भी बनते हैं, हाँ विक्टिम हाँ, भी। तो वही। हाँ, तो मेरे को लगता है कि जैसे बाहर की थोड़ी क्राउड है तो दे ट्राई टू सपोर्ट देयर टीम इन इन बैड्स एज वेल। कोई बात नहीं यार, हार के तो यू प्लेड वेल। इवन चलो इंडिया में भी पिछले साल जब हम हारे थे तो पीपल आर सपोर्टिंग रोहित एज वेल, इंडिया एज वेल। कोई बात नहीं यार, हार गए बट हारना नहीं चाहिए था। बट हार गए, दैट्स ओके। तो हम्म। समहाउ वहां पे ठीक इतना है। है ही नहीं ना यार, अगर अगर जीत भी जाते शायद तो इतना हल्ला नहीं होता। वो होता हाँ मतलब टीवी पे दिखता कि जीत गया ये है वो है, थोड़ा ऊपर हमारे जैसे हमारे में हो रहा है कि भाई लोग सड़कों पे निकले सेलिब्रेट कर रहे हैं, उतना शायद वहां पे होता भी नहीं। जीत जाते तो भी, हार गए इसलिए तो भी नहीं हो रहा वहां पे। और भी गेम है ना, जैसे साउथ अफ्रीका में रग्बी रग्बी वगैरह भी काफी पॉपुलर है, हम्म। तो वो वाला सीन है। हम्म, सही है। जैसे चलो, पैट कमिंस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम बट हम्म। सेलिब्रेशंस टू अस। हाँ ये तो है ही। गौरव भाई ने तो फुल सेलिब्रेट करा रात को भाई। हाँ भाई, मैं तो आपने देखा ही होगा थोड़ा। हम्म। हम तो बहुत इमोशनल और एक्साइटेड है गेम के हाँ लिए। सही। तो फिर कोई लिमिट भी हाँ, नहीं एक्साइटमेंट की और सेलिब्रेशन की। तो थोड़ी मेरे बात करते हैं। को जैसे कल तो हम क्या कहते हैं ना, वो एक जोन में थे वर्ल्ड कप वाले, तो हम भी बस उसी के बारे में मतलब वही बात कर रहे कि जीत गए जीत गए, बस जीते कैसे, वो हमने इतनी बात नहीं करी कल ना। और भाई रोहित और विराट ने वो भी ले ली, रिटायरमेंट भी ले ली टी20, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, है ना। राइट। तो मेरे को तो लगता है कि ठीक किया। अब दे हैव डन एवरीथिंग इन टी20 क्रिकेट, आई थिंक कि उनका टी20 क्रिकेट तो पूरा ही हो गया एक तरीके से। रोहित ने 9 वर्ल्ड कप खेले वैसे, और विराट ने 6 टी20 वर्ल्ड कप। हाँ, मैं कल पोस्ट मैच उसकी वो सुन रहा था रोहित की। हम्म। तो रोहित से भी शायद किसी ने पूछा कि व्हाट वर द टू वन टू इंस्टांसेस या एस्पेक्ट्स जिसको आप क्रेडिट देना चाहते हो। तो ये ऑल्सो स्टेटेड कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक या दो इंस्टांसेस हैं, और मतलब या दो लोगों की कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक अगर आप ऊपर से शुरू करो तो रोहित की खुद की, कोहली की बहुत ही स्पॉट ऑन फाइनल मैच में, या फिर पंत को कह लो, अक्षर को कह लो, मतलब हर बंदे ने एटलीस्ट एक ना एक बार गेम चेंज करी है पूरे टूर्नामेंट में। और ऐसी चेंज करी है कि उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जीते जरूर हैं वो पर्टिकुलर गेम। सो ही गेव द क्रेडिट टू एवरीबडी, स्पेशली बॉलर्स को तो उसने बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल अप्रिसिएशन किया। आई थिंक हमारे इलेवेंस में शायद ही कोई ऐसा बंदा है जिसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया थ्रू आउट। जडेजा के अलावा। मतलब हाँ, जडेजा के अलावा दुबे का भी नाम ले लो, दुबे ने भी अच्छा किया, हाई टाइम हाई गेम में कर लिया उसने एटलीस्ट फाइनल में जैसा चाहिए था। तो आई थिंक वही एक या दो एस्पेक्ट नहीं है, आई थिंक ये पूरी प्रॉपर टीम की तरह खेले हैं ये, परफॉर्मर्स की तरह। दैट इज वाई हम्म। ये हारे ही नहीं पूरा टूर्नामेंट, राइट। कोई मैच में हम्म। कभी लो रहे ही नहीं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, किस्मत भी अच्छी थी, लक भी था। जैसे मैंने एक वीडियो भी देखी ना, उसमें वो बोल रहे थे कि नॉर्मली क्या होता है कि जो इंडियन टीम होती है वो एक टीम होती है जिसमें अलग अलग चैंपियन होते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लेयर होते हैं। बट दिस दिस इज मोर लाइक अ चैंपियन टीम, है ना। यहाँ पे सबने, हम्म। अगर देखा जाए तो आपके मतलब ठीक है, विराट कोहली ने भाई बड़े मैच में परफॉर्म करा, लेकिन आप पूरा पूरा वर्ल्ड कप आप विराट कोहली के बिना ही निकाल के ले आए हो एक तरीके राइट। से।
ऐसा बहुत हाँ रहे, अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा, मैंने तो देखा नहीं भाई आज तक। हाँ, मेरे को जैसे मतलब आई थिंक कल भी हम बात कर रहे थे कि मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूंगा राहुल द्रविड़ को भी, क्योंकि उसने जिस हिसाब से प्लेयरों को रखा और जिस हिसाब से मतलब एक तरह से उनको मेंटल स्ट्रेंथ भी दिया, उनका रोल डिफाइन करके रखा कि तेरे को यही काम करना है। ठीक है, मतलब आप ये नहीं हम्म, कह सकते कि इसी में ही, और आप अगर देखो तो जो टीम खेली है वो काफी सारे टूर्नामेंट खेल के आई है, राइट। हम्म, अर्शदीप भी खेला हुआ है, काफी टूर्नामेंट खेला है, चलो बुमराह तो खेल ही हम्म, रहा है, फिर पंत भी बाद में आया, ठीक है, दुबे को चलो उन्होंने मौका दिया, आई थिंक दुबे ही था जिसको मौका दिया, अदरवाइज सारे ही बड़े टूर्नामेंट खेल के आए हुए हैं। ठीक है, तो उनका रोल डिफाइंड थे, उनको उन्होंने बता रखा था कि तुम्हारा काम क्या है, क्या तुम्हें करना है, और उनको कॉन्फिडेंस दे रखा था, बैक बैक किया हुआ था कि क्या करना है। और जो हम बात कर रहे थे मूवमेंट्स की, हम्म, तो जैसे तूने अभी भी बोला कि विराट कोहली के बिना ही हम काफी टूर्नामेंट जो है, आधा टूर्नामेंट, आधा क्या पूरे टूर्नामेंट ऑलमोस्ट ले गए थे। हम्म, ठीक है, एंड कोहली ने लास्ट में दिखा दिया कि वाई ही इज कोहली। तो वो सही है, मतलब उनको मतलब ये है कि सबके पास, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एवरीबडी वांट टू शो द वर्ल्ड, जो हमारे 11 थे, कि हम में हम्म, कैपेबिलिटीज हैं और इस यहाँ पे हम रहेंगे अभी और टाइम के लिए। ठीक है ना, तो उस हिसाब से सारे मतलब कह लो कि हंगर था शो करने का लोगों को कि यार हम बढ़िया खेलते हैं और एक हम बहुत ही बढ़िया टीम है, और जिस हिसाब से वो खेले हैं तो आई थिंक वही बात है कि सारों ने, मतलब आप किसी एक पे नहीं बोल सकते कि इसने एक ने मैच जिता दिया या इसने एक ने एक भी की वजह से पूरा टूर्नामेंट हम खींच के ले गए। तो आई थिंक हर एक कई किसी किसी मैच में कोई चला, किसी किसी मैच में कोई चला, लेकिन हम बॉलर्स को तो हम पूरा क्रेडिट देंगे क्योंकि वो पूरा ही सीजन, मतलब पूरा ही टूर्नामेंट वो चले और उन्होंने एंड तक जो हमें मतलब जिता के पूरा कप दिया। तो बॉलर्स ने तो काफी ज्यादा राइट, ही मतलब एफर्ट डाला है। हम्म, थोड़ा ना ये भी है, जैसे छोटी छोटी स्टोरीज हैं जैसे बहुत बहुत सारी इस वर्ल्ड कप में। जैसे अगर आप बात कर लो रोहित शर्मा विराट कोहली की बात ही कर लेते हैं। रोहित शर्मा को भाई बीच में 3 महीने पहले 4 महीने पहले जय शाह ने कैप्टनसी दी थी, है ना, और बोला कि हम जीत कर आएंगे। आईपीएल के पहले, आईपीएल जब चल रहा था तो भी कुछ एलिगेशन ऐसे र्यूमर्स आए थे कि विराट कोहली को शायद वर्ल्ड कप टीम में चूज ना किया जाए बिना हम्म, विराट कोहली के। तो भाई अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होते, जो रोहित शर्मा ने रोल प्ले करा है खास करके बड़े मैचों में, इंग्लैंड वाले में भी हम्म, ऑस्ट्रेलिया वाले में भी, तो भाई उसके बिना हम नहीं जीत पाते। और जो कैप्टनसी रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे मैं बोलूंगा कि 99% रोहित की कैप्टनसी बहुत परफेक्ट रही, टू द पॉइंट रही है। हम्म, 1% थोड़ा इधर उधर हुआ था, ठीक है, जहाँ पे मैच हार, राइट। मतलब वर्ल्ड कप शायद हार जाते। पर वही है ना कि जब इतना इतना सही हो रहा है तो फिर आप जीत ही जाते हो एट द एंड। दैट्स ओके यार, और तुम इंसान है। दिस इज द थिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग ही आपको बताती है ना कि आप एक इंसान हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, हम्म, राइट। गलतियां हो हम्म। सकती हैं, अब मशीन थोड़ी ना हो जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकालोगे हमेशा। बट या क्रेडिट टू हिज कैप्टनसी। और एक हार्दिक की बात करना चाहूंगा मैं। जैसे हार्दिक भाई, मैंने ना अभी रिसेंटली एक वो आई थी डेविड बैकम की डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स पे, मैंने वो देखी थी। तो अगर हम्म, तुझे याद होगा कि डेविड बैकम को जब अर्जेंटीना के साथ रेड कार्ड मिला था वर्ल्ड कप में, हम्म, तो उसको भाई बहुत ज्यादा लोगों ने बू वगैरह किया, खासा जब वो वापस हम्म, क्लब में आया। हम्म, बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार बेकार बिहेवियर हुआ था, ठीक है। हम्म, और उससे उसके बाद जब उसने भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में आगे दोबारा से अच्छा परफॉर्म किया, तो फाइनली उसने लोगों को वापस अपना मतलब कॉन्फ्रेंस में ले लिया, लोग वापस सपोर्ट करने लगे। और मुझे लगा कि भाई कितना कितना मतलब मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि हम्म, आपको इतने, मगर हम जैसे बात करें ग्राउंड में भाई 50-60 हजार लोग तो होते ही हैं और एवरी वन इज अगेंस्ट यू, है ना। राइट। ऑफ द पिच, ऑन द पिच, हाँ आपकी टीम आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन बाकी के लोग और आपकी फैमिली के खिलाफ भी बोल रहे हैं लोग, तो आपको कितना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है टू ओवरकम दिस, राइट। आई थिंक कि हार्दिक हार्दिक पांड्या हैव डन समथिंग सिमिलर। अगर आईपीएल में देखा जाए भाई, उस बंदे को हर बंदा कर रहा था, हम भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने तो भाई हद ही पार कर दी थी, राइट। ट्रॉल कर रहे हैं, हर हर चीज, मतलब एवरी एक्शन जो भी वो बोल रहा था उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और वर्ल्ड कप में आगे उसने मुझे लगता है कुछ समथिंग सिमिलर ही हैज डन की ही हैज, जैसे बैकअप ने रिडीम किया था अपने आप को, वैसे ही भाई हार्दिक पांड्या ने भी अपने आप को रिडीम हम्म, करा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा तरीके से। हम्म, तभी होता है ना, तभी वो तूने देखा ना जब वो लास्ट बॉल हो गया और एकदम से वो फाइट, जो रोहित और उसकी वीडियो आ रही है कि वो एकदम से फट पड़ा, मतलब उसने बोला कि मेरे अंदर था वो 6 महीने से बिल्कुल भरा हुआ, बिल्कुल ना। हम्म। हाँ नहीं, वो थोड़ा शायद टीम भी, जो हमारे जो मैनेजमेंट है या कोचेस बोल लो या कैप्टन है, शायद उन लोगों ने भी ये समझा कि यार वो थोड़ा इमोशनल, आई थिंक हार्दिक नीडेड सम इमोशनल सपोर्ट। और जो लोग ये बोल रहे थे कि रोहित और इनका कुछ चल रहा है ऐसा वैसा जो भी है whatever, बहुत अच्छा लगा ये देख के कि मतलब हमारी इंडियन कैप्टनसी या इंडियन टीम में ये सब कुछ नहीं चलता, छोटी मोटी बात पे रिफ्ट्स नहीं रखते ये लोग। फ्रेंचाइज क्रिकेट में कौन क्या कर रहा है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
कौन कैप्टन बन रहा है कौन नहीं बन रहा। देख आज हमने देख ही लिया, कोहली और रोहित ने कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कितने अच्छे हाई एंड पे छोड़ के जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अब हम लेगेसी आगे अपने लड़कों को, यंगस्टर्स को देना चाहते हैं, बिकॉज वी नो दैट दे आर ऑल्सो कैपेबल टू, राइट। तो तो बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी आदमी इस चीज को ऐसा वो नहीं मानता, कि अपनी जागीर नहीं मानता, बी इट कैप्टनसी और पोजीशन। तो शायद कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उसका मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रांग है हार्दिक का, बट कहीं ना हाँ कहीं वो तो शायद है। उसको टीम का बैक भी था, मतलब इमोशनल सपोर्ट के लिए आई थिंक दे वर देयर, सो दैट इज राइट। व्हाई वो कर भी पाया आउट ऑफ द वे जाके। ही वाज स्ट्रगलिंग इन फ्रेंचाइज, राइट, ही वाज राइट स्ट्रगलिंग राइट राइट। इन एमआई। राइट, वही होता है कि वहाँ पे माहौल, जैसे हम उस टाइम पे बात कर रहे थे कि माहौल की वजह से भी पूरी चीजें चेंज हो जाती है, कि आपकी नेगेटिविटी वहाँ पे टीम में दिख, तब उस टाइम पे दिख भी रही थी, दैट वाज शोइंग ऑन अ ग्राउंड कि हाँ कुछ दिक्कत है टीम में। लेकिन इंडिया में आके, जब वो इंडिया में आया, तो आई थिंक जिस हिसाब से उसने परफॉर्म किया है, वो आई थिंक करने ही आया था कि आई वांट टू शो द वर्ल्ड कि मैं क्या हूँ। ठीक है, एंड डेफिनेटली ही अर्न्स रिस्पेक्ट ऑफ मेनी हु वर सेइंग बैड थिंग टू हिम। तो उसने रिस्पेक्ट उतनी तो अर्न की है एज एन ऑलराउंडर भी। ठीक है, तो मतलब वही है जो तूने बात की कि बैकअप वाला हिसाब किताब ही हुआ है। मैंने भी वो सीरीज देखी थी, तो एंड आई थिंक ही कम बैक एंड उसने दिखा दिया कि आई थिंक, अब मेरे को लग रहा है कि मुंबई इंडियन में भी पीपल गोना रिस्पेक्ट हिम। रिस्पेक्ट टीम में वो। और हाँ, अब देखते हैं क्या होता है बाकी तो। वो ही है बाकी भाई। एक बार मतलब राहुल द्रविड़, हम तो भाई 90s वाले किड हैं, तो हमने तो देखा है सब। राहुल 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 द्रविड़ बिकेम राहुल द्रविड़, है ना। और क्या वो टीम थी, कितना वो लोग, मतलब उस वक्त की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में बहुत फर्क है हालांकि, लेकिन उस वक्त क्रिकेट अलग थी बहुत ज्यादा। हमारी टीम भी वैसे नहीं थी, वी हार्डली हैड कपल ऑफ प्लेयर जो बैटिंग करते थे, उन पे हम काफी रिलाई करते थे, है ना। भाई राहुल द्रविड़ वाज वन ऑफ दोस पीपल की हु वाज ऑलवेज देयर फॉर इंडियन टीम, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे मैच हो, T20 तो उतने होते नहीं थे। और फिर भी एक तरीके से होता है ना कि एक तरीके से ही कुड नॉट कंप्लीट हिज क्रिकेट, आप बोल सकते हो, क्योंकि वो एक सिल्वर वेयर नहीं मिल पाया उस बंदे को। और 2000, अभी 2003 में पहले इतना थी, केम सो क्लोज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया थी भाई, वो वाली ऑस्ट्रेलिया बहुत अलग थी, टोटल डोमिनेंस थी, नहीं हरा पाए हम, ठीक है। फिर देन ही अगेन केम इन 2023 19 नवंबर, अगेन ऑस्ट्रेलिया केम इन बिटवीन। पर फाइनली मतलब होता है ना कि मुझे लगता है कि जो जितना टफ होता है ना भगवान, उनसे उनका उतना ही ज्यादा एक वो कैरेक्टर टच करता है। तो राहुल द्रविड़ वाला टफ टफ पर्सन और इधर टफ पर्सन, तो मुझे लगता है भगवान ने भाई उसका पूरा एक टेस्ट लिया कि हाँ नाउ यू डिजर्व इट। और ये भी नहीं कि इजीली मैच तो देखे भाई, फाइनल मैच मतलब बिल्कुल नेक टू नेक, लास्ट टिल द लास्ट बॉल इट वेंट ऑन, तभी जाके ये तो। और राहुल द्रविड़ की वो वीडियो हुई है ना वायरल बहुत ज्यादा, जिसमें वो कप को होल्ड करके एकदम चिल्ला रहा है भाई, मतलब मैंने वो कभी नहीं देखा राहुल द्रविड़ का वैसा हाँ, वाला, उसका मतलब। ऐसा ऐसा एग्रेशन तो शायद मतलब कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। वो बोलते हैं ना कि इंदिरा नगर का गुंडा, तो एक्चुअली उसने वो दिखा दिया कि उसका इतना एग्रेशन है, और ही सो काम, ही सो कोल्ड, राइट, आउटसाइड, राइट बट राइट। इतना हाँ, एग्रेशन था उस बंदे के अंदर, कितना वो चैनलाइज भी करता था। वो भी भरा हुआ होगा कब से, कि साला कब, अब तो जिता दो सालों में, इतनी देर से तो तुम्हें 3 साल से मैं टीम बनाने में लगा हुआ हूँ। कि ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक कोच की यही थॉट होती है कि यार मैं वर्ल्ड कप तो जिताऊं, क्योंकि भाई हाँ, उससे उनका काफी एक इट्स अ करियर ड्रीम। पाथ भी डिफाइन करता है। और द्रविड़ का तो चलो उसको मिला ही नहीं कभी कप, तो उसने, उसको तो था ही कि यार एक कप तो मैं अपने पास रखूं, कि हाँ एज अ कोच ही जीता हूँ, चलो जीतता तो हूँ मैं, है ना। तो आई राइट। थिंक बिल्कुल ही जायज था उसको, अब तो शायद मतलब दिखाना ही चाहिए था उसको एग्रेशन, कि हाँ ये था मेरे अंदर भरा हुआ, बट समहाउ मैं निकाल नहीं पाया। बट यस, इट्स गुड टू सी हिम कि यार वो ही वाज हैप्पी, राइट। बाकी भाई अक्षर पटेल, मतलब मुझे लगता है कि सबकी बात हो रही है, बापू की बात नहीं हो रही इतनी। और बापू की बात में होनी चाहिए, क्योंकि बापू की जो इनिंग थी, मैं, अगर तू देखे ना, मतलब जब हम बात भी करते व्हाट्सएप पे, जैसे इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, इट वाज वेरी क्लोज टू द इनिंग विच वी हैड इन 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल। रोहित ने अच्छा शॉट खेला, रोहित आउट हो गया, वही हुआ, रोहित आउट हो गया। कोहली ने बैक टू बैक 3 चौके मारे भाई, उस वाले वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल में भी कोहली ने बैक टू 3 चौके मारे थे एक ओवर में, जब फर्स्ट ऑन आया था। उसके बाद ऋषभ पंत जी आउट हो गए, जैसे जैसे अय्यर आउट हुआ था आते ही, और पूरा प्रेशर था इंडिया के ऊपर। पर एट दैट टाइम अक्षर पटेल ने भाई, एक होता ना कि वो एक वो ब्लॉकेज नहीं होने दी रन की, उसने भाई कॉन्टिन्यूस करेक्ट। अच्छे स्ट्राइक रेट से रन मारा, जो कि राहुल ने नहीं किया था। अब होगी करेक्ट। पुरानी बात है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट जो कि राहुल ने नहीं किया था, लेकिन अक्षर ने करा वहां पे। और उससे क्या हुआ, विराट कोहली को भाई बिल्कुल प्रेशर नहीं आया, ही कुड इजीली प्ले सिंगल डबल्स गेम, और एक एंड उसने रखा, ढक के रखा उसने, बिल्कुल रोक के रखा। और अक्षर ने भाई अच्छे रन मारे, वो तो चलो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया अक्षर पटेल।
तो मुझे लगता है कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म देके चला गया, जिसके बाद आके शिवम दुबे कुछ कुछ एक स्कोर मोर रन, और विराट ने भी फिर बाद में मारा। और इस वर्ल्ड कप में मतलब अक्षर पटेल एक निकल के आया बाहर, मतलब वेन एवर जब भी उसको डाला गया ना टफ सिचुएशन में, और हमेशा टफ सिचुएशन में डाला गया, तो देखा जाए तो पाकिस्तान वाली सिचुएशन में टफ थी, वहां पे उसको डाला गया, वहां हाँ पे उसने हाँ। क्रूशल 20 रन बनाए। कल भी बहुत टफ सिचुएशन थी यार, मतलब 24 पे या 3 हो गए थे शायद हमारे, 24 पे हम्म। आपके 3 आउट हो गया, वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, और आप ऊपर सडनली आपको बोला भाई जाओ नंबर 5 पे खिला दिया Correct. तुम्हारे। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। तो मतलब मैं इस पे ये बोलूंगा कि जिस हिसाब से वो मतलब अक्षर पटेल ने अपना परफॉर्म किया, तो मतलब सही है, उसने बहुत ही अच्छा, मतलब आई थिंक वो एक ग्रो ही कर रहा है एज ए क्रिकेटर, उसने ग्रो ही किया है। अगर आप देखो, जब वो आया था एकदम शुरू में, बहुत जब उसने डेब्यू हुआ तो उतना अच्छे से नहीं चल रहा था, देन समहाउ उसने ग्रो करना शुरू किया, और इतना अच्छा ग्रो हुआ कि मतलब आप उसको ये कर सकते हो कि टीम उस पर रिलाई करने लगी कि इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर फॉर अस, और वो सारी चीजें, राइट। तो मतलब मेरे को वही चीज मतलब लगी कि उसने ग्रो किया है, और उसने आई थिंक उसने एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड किया है मैनेजमेंट में कि ही कैन परफॉर्म एज अ बैटर एंड एज वेल एज अ बॉलर, फील्डर भी वो अच्छा ही है। तो मतलब आई थिंक हमें जडेजा का रिप्लेसमेंट मिल गया, आई थिंक जडेजा को भी, उसको भी रिटायर कर ही देना चाहिए बट ठीक है तो मतलब मैं तो यही कहूंगा कि अक्षर आई थिंक उसने शो केस किया कि उसमें स्किल्स है, एंड आई थिंक वो मतलब वो करता ही आ रहा है वो। अब ऑब्वियसली बात है कि वर्ल्ड कप में क्लिक किया तो एवरीबॉडी इज लुकिंग इनटू दैम, इनटू हिम, कि हाँ भाई ये है, कुछ तो है, ये भी इसमें कुछ तो है, राइट। बट इसने बहुत देर से ही परफॉर्म करता आ रहा है, ऐसा ऐसा आप मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये एकदम इस वर्ल्ड कप में ही किया, बट नहीं आई नहीं, थिंक हाँ। पिछले भी जो भी हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, ये टेस्ट मैच ले लो, वनडेज ले लो, T20s ले लो, इवन इन आईपीएल भी ले लो, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब उसने वो एक भरोसा जो है वो सबको दिया है कि हाँ मैं हूँ, and I can make a difference either as a bowler, batter and a fielder as well. एक ये भी है ना कि होता क्या है कि जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ते परफॉर्म करना, तो लोग ज्यादा देखते हैं। पहले अक्सर करता था परफॉर्म, ऐसा नहीं करने करता था, बट कंसिस्टेंटली शायद नहीं कर रहा था, अब वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली कर रहा है इस वर्ल्ड कप में, खास करके अगर तू देखे तो हाँ वो हाँ, करेक्ट हम्म। करेक्ट। बट और उसका यार, टाइम भी ये भी था कि उसको इतना मौका नहीं दिया जाता था, अगर आप मानो हाँ, ना मानो, लेकिन अब उसको पिछले 2-3 साल से जब से द्रविड़ आया है, मैं बोलूंगा, तो उसने उसको कंसिस्टेंटली हर एक टीम में रखा है, मतलब ही इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ही इज अ पार्ट ऑफ 50-50 एंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ T20। तो उस हिसाब से भी मतलब अगर आप लो, तो द्रविड़ ने उसको, मेरे को ऐसा लगता है कि वो काफी बैक किया है कि नहीं, ये है जो कि हमें काफी कुछ कर सकता है, और आई थिंक जहां पे हमें चाहिए था कि परफॉर्म करे उसने करा, एंड आई थिंक उसने भी काफी एक डिफरेंस क्रिएट किया इस फाइनल के लिए, तो काफी क्या, बहुत अच्छा डिफरेंस क्रिएट किया उसने इस फाइनल में। यार मुझे ना वही है ना, ये भी we लगता should है not कि conclude, हाँ आई मीन वी शुड नॉट, हाँ, आई शुड नॉट कंक्लूड, बट मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं ग्लिम्पसेस ऑफ जो था ना युवराज सिंह, वो हम्म कहीं ना कहीं बैटिंग में भी इंडिया को बहुत अच्छा देता था, और बॉलिंग हम्म में भी इंडिया को हमेशा ही ब्रेक थ्रू देता था, मतलब हम्म बड़ी मैच का बड़ा प्लेयर था। तो ये जो इनिंग हम्म, है, ये इट कुड बी इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ टाइम। इतना राइट। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत कम लोग इतना अच्छा खेल पाते हैं। तो यस, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑलराउंडर मटेरियल है अक्षर। एक ना जो तूने बोला ना करेक्ट। युवराज सिंह वाली बात, मैं हालांकि भाई युवराज सिंह तो बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बट जो हाँ जो अक्षर बैट के स्लॉग स्वीप मारता है भाई, वो छक्का ही जाता है यार हमेशा। तो जो बैट मतलब आता है तो हाँ छक्का ही जाता है वो। हाँ, उसका बैकलिफ्ट, उसका टाइमिंग बहुत अच्छा है यार हम्म, उसका। आई थिंक कहीं ना कहीं उसको एक समय पे शायद टीम ने बैक नहीं किया, हम्म और एज थोड़ा सा मेच्योर हो गया वो। अदरवाइज वो हम्म अपनी यंग एज में जब से वो आया था, अगर उस समय से उसको सपोर्ट किया होता ना, स्पेशली बैटिंग में, हम्म, तो वो ही कुड हैव डन वंडर्स। अक्षर पटेल को ना हाँ। दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स ने भी काफी मतलब हेल्प करा, मुझे लगता है हम्म करियर बिल्डिंग के वाले, क्योंकि काफी टाइम हम्म, से वो दिल्ली कैपिटल्स में ही है, और हाँ वहां पे क्योंकि तुझे याद है द्रविड़ था बीच में, पता नहीं तब था कि नहीं जब अक्षर पटेल था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने तो एटलीस्ट अक्षर को काफी ऐसे यूज करा है एज एन ऑलराउंडर, ऊपर भी भेजा हम्म हुआ है, तो वहां पे अच्छा खेला भी है, तो वहां से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा मुझे लगता है अक्षर को कि हाँ मैं खेल राइट सकता हूँ। बाकी राइट। ना मतलब अच्छी मतलब वर्सटाइल, अगर देखो कितना वर्सटाइल प्लेयर है कि अगर आपको टेस्ट में विकेट चाहिए तो अक्षर पटेल आपको विकेट ला के देगा, अगर आपको T20 में रन मारना है तो आपको अक्षर पटेल रन मार के देगा भाई। मतलब टेस्ट और T20 देखा है कितना डिफरेंट एकदम फॉर्मेट है ना, वो हाँ वाली हम्म, बात है। माइंडसेट डिफरेंसेस। और राइट। भाई थोड़ी बात करेंगे हम हमारे बुमराह जी की, ठीक है। तो मैंने यार बहुत अच्छा पढ़ा, एक एक बंदे ने लिखा हुआ था कि व्हेन सुनील गावस्कर लेफ्ट सचिन अराइव्ड, व्हेन सचिन अराइव्ड विराट कोहली, सचिन लेफ्ट व्हेन, तो विराट कोहली अराइव्ड।
but we never had someone like Bumrah, and I think we'll never have someone like Bumrah. भाई वो बंदा क्या बॉल कराता है यार, मतलब जैसे ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर स्पिन कराता है ना, वैसे वो स्विंग कराता है यार। वही बोल रहा हूँ ना, forget about us, the whole world do not have another Bumrah. हाँ, करेक्ट। इतना काम, सो काम, इतना डिसिप्लिन्ड है, पूरे दुनिया को शायद इतना अच्छा बॉलर, आई डोंट नो, बहुत जल्दी है ये बहुत स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी अर्ली स्टेटमेंट, T20 के टाइम पे हम हर बंदे को बहुत जल्दी क्रेडिट देते हैं, बट हाँ वो ही इज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड बॉलर। हमने अपनी एटलीस्ट एजेस में तो नहीं देखे ऐसे बॉलर्स, और मुझे लगता भी नहीं है किसी टीम के पास अभी ऐसा बॉलर है। इतना मतलब हाँ मतलब नहीं है हमारे पास। मतलब मैं तो यही बोलूंगा, जैसे अभी गौरव भाई ने बोला कि इट्स टू लीथल अर्ली, है बट मैं तो ये बोलूंगा कि बुमराह ने तो यार मतलब उसने दिखाया ही है यार। मैं जब वो मुंबई इंडियंस में भी था और जब वो खेल भी रहा था इंडिया के लिए, तो उसने हमेशा आउटस्टैंडिंग ही परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है, हाँ उसका बैड टाइम भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट ठीक है। बट आई थिंक उसने जो कम बैक किया वो बहुत ही तगड़ा किया है। और इस वर्ल्ड कप में जो हम बात करेंगे कि उस मतलब मेरे को तो मैं तो बोलूंगा कि वो तो एक मतलब वो एज अ प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट ही है, तो मतलब दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इन एज की लाइक हाँ वो एक नंबर 1 प्लेयर ही है, इसलिए उसको प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट मिला, राइट। और उसके जैसा प्लेयर ब्रह्मास्त्र ना है, कभी आएगा, ब्रह्मास्त्र है वो। ना हाँ वो ना कभी आएगा। इवन मेरे को यही लगता है कि वो किस वर्ल्ड क्रिकेट में कभी आएगा भी नहीं। और ऐसा लगता भी नहीं है मेरे को कि जैसे हम कंपेयर करते तो उसके लिए कोई कंपैरिजन भी आने वाला है। हाँ भाई उसने उसने इस वर्ल्ड कप में यार 4.9 की इकॉनमी से रन दिए हैं यार। मतलब इट्स अ ड्रीम फॉर अर्शदीप। हाँ वो ड्रीम अर्शदीप के लिए तो ड्रीम ही रह जाएगा वो। अरे मतलब ड्रीम फॉर एनी अर्शदीप की बॉलर बात है, नहीं कर सकते हैं, अर्शदीप भी यार शॉर्ट मतलब फॉर्मेट। जब करंट सिचुएशन थी कल, हम उसका मतलब हम अर्शदीप को मतलब मेरे को ना शुरू से लगता है कि अर्शदीप में कोई बात है, लेकिन क्योंकि ऐसे समीर थोड़ा मजाक उड़ा तो मैं भी थोड़ा मजाक उड़ा दूं, लेकिन तो मुझे लगता है कि अर्शदीप बंदा मतलब उतना प्रेशर सिचुएशन के लिए यार कोई बंदा होना चाहिए था, वो अर्शदीप ही होना चाहिए था। क्योंकि अगर तुमने जैसे तू इंस्टाग्राम पे देखा, गौरव देखा अर्शदीप की जो रील्स वगैरह आती है, मुझे काफी चिल बंदा आता है अर्शदीप, काफी चिल वाइब आती है उसके पास से ना। तो भाई उसने जो कल ओवर करवाया यार, मतलब ठीक है महाराज ही खेल रहा था यार, महाराज मतलब ठीक है ओके बैट्समैन है, पर भाई उसने मिलर को भी हिलने नहीं दिया यार। मतलब मिलर ने 2-3 तो बॉलें खेली, उसने मिलर को हिलने नहीं दिया। नहीं मैं तो चलो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी की बात करते, तो अगर आप उसकी इकोनॉमी देखोगे तो वो है ही है, मतलब एवरेज उसकी हाँ 9 कल की है, कम थी। दैट्स ओके। हाँ कल कम थी, बट दैट्स ओके, आई थिंक वो ठीक है। बट हाँ वो है, मतलब उसको वही है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे बुमराह के आने के बाद ही वो इट लुक लाइक्स कि वो थोड़ा सा मेच्योर हुआ है बॉलिंग में, ठीक है। हाँ मेरे को हो ऐसा लगा कि सकता है। बुमराह इज हिज पार्टनर, तो वो थोड़ा सा मैच्योर हुआ है, उसको मे बी उसकी लर्न समथिंग फ्रॉम हिम कि नहीं ये लाइन है, ये लेंथ है, ये होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो वो है, मतलब उस टाइम जब वो इनिशियली आया था तो डेफिनेटली ही इज वेरी, मतलब अभी भी यंग ही है, बट मेरे को लगता है कि उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे उनको प्लेस करना पड़ेगा कि हाँ भाई वो, अब मेरे को लगता है कि वो लंबा ही खेलेगा, और हम उसको खिला रहे हैं हर जगह, राइट। T20s में तो वो एज एन हमारा गो टू बॉलर ही है। अभी धीरे धीरे उसको और भी उसमें डालेंगे, तो मेरे को लग रहा है कि ठीक है, मतलब वो निकल के आ जाएगा। और इकोनॉमी तो चलो ठीक है, T20 में कोई टेंशन नहीं है। लेट्स सी हाउ इट गोज इफ वी पुट हिम इन 50-50 और टेस्ट मैच में आता है या क्या करता है, तो उसमें थोड़ा सा होगा कि हाउ ही प्लेज, ठीक है ना। और मेरे को लगता है कि वो ऐसा मटेरियल है कि जो मतलब 50-50 के लिए नाउ ही इज रेडी, एंड इवन फॉर टेस्ट एज वेल। उसका बॉल तो स्विंग होता है मतलब शुरू में। हाँ शुरू में तो होता, राइट। तो वो देखते हैं अभी कि मतलब लंबी मतलब बहुत, अभी तो यार वी हैव सो मच पीपल हु आर सिटिंग इन अ बेंच एंड वेटिंग फॉर देयर चांसेस। तो आई थिंक कोहली और रोहित के जाने के बाद डेफिनेटली क्या एक दो बंदे ही आएंगे, ज्यादा तो आ नहीं पाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है अभी। हाँ भाई तो तूने बोल ही दिया है, तो विराट कोहली और रोहित ने भाई T20 से संन्यास ले लिया, तो क्या लगा तेरे को? आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट, आई थिंक इट वुड बी वेरी टफ टू फिल दैट वॉइड जो अब क्रिएट होगा। पर मुझे लगता है कि है हमारे पास बंदे, अब शायद बंदे हैं। मुझे लगता है कि तुझे कौन से लगते हैं 2 बंदे जो रोहित की जगह पे या विराट जगह पे खेल सकते हैं? चलो मैं इसको ऐसे डाल दूंगा कि मतलब मेरा ये मतलब कहने का है कि ऑब्वियसली रोहित, और जो जैसे हम सचिन का फिल नहीं कर सकते ना जगह, या हाँ उसका वो तो फिल ऑब्वियस नहीं ही कर बात सकते, है, लेकिन तो कोई ना कोई वैसे तो उसका खेलेगा भी नहीं ना। कर सकते। बट डेफिनेटली हाँ देखो, हम तो शुरू से ये कह रहे थे ना कि यशस्वी होना चाहिए ऊपर, करेक्ट, रोहित और यशस्वी खेलने चाहिए, फिर नीचे सचिन को, ओ सॉरी अपना विराट को आना चाहिए, ठीक है, हम ऐसे सोच रहे थे। तो वो है ही है, मतलब अभी हमारे पास बेंच ऐसी है कि हमें उनको एक टीम को सेटल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। वी हैव मेनी ओपनर्स, वी हैव मेनी मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स, तो हमें वो फिल करने के लिए टाइम लगेगा डेफिनेटली।
जो भी अभी कोच आएगा, अगर हम अगर अगर इफ द्रविड़, ओ सॉरी गम क्या नाम है, गंभीर गंभीर इज आएगा। गोइंग टू कम, तो मेरा वहां पे वो थॉट होगा कि डेफिनेटली एक 3 नंबर पे जो प्लेयर चाहिए वो हमें थोड़ा सा मेच्योर चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, जिसको इंटरनेशनल गेम्स का काफी एक्सपीरियंस हो, कि वो गेम को बनाए, एज एन एंकर रोल करे, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं आया है जो एज एन एंकर खेलता है और वो टीम को लेके जाता है। ऑब्वियसली मौका भी नहीं मिला क्योंकि विराट खेल रहा था। तो T20 में यार इतना कुछ मेरे को मतलब ज्यादा वरी नहीं हुई है अगर ये दोनों गए हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि वी हैव इनफ ऑफ बेंच की जो फिल कर देंगे। और अगर हम आगे किसी T20 टूर्नामेंट खेलते हैं या वर्ल्ड कप खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं नेक्स्ट कमिंग 2 इयर्स में, तो मेरे को लगता है कि हमारे पास वो टीम है विच कैन फाइट विद अदर टीम्स एज वेल। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे पास है वैसी बेंच। बट यस, इफ आई टॉक अबाउट 50s या उसमें, अगर उस टाइम पे अगर वो और भी 2 4 5 साल बाद विराट कोहली और ये सब करते हैं कुछ कि वी आर गोइंग आउट या वी आर गेटिंग रिटायर्ड, तो तब डेफिनेटली तब वी हैव अ वेरी बिग वॉइड टू फिल अप, और वो बहुत ही मुश्किल होगा फिल करना, ये मैं कह सकता हूँ। T20 में मुझे लगता है कि जैसे 4 लोग हैं अपने पास, 4 में से 2 आ सकते हैं कोई भी। जैसे यशस्वी ओके। है, शुभमन गिल है, अभिषेक हम्म। शर्मा, मुझे लगता है कि उस बंदे में भी बात है कुछ। ठीक है। हाँ, सही है। और एक अपना ऋतुराज गायकवाड़, मुझे लगता है कि ये 4 में से 2 बंदे शुड बी देयर इन आर टॉप ऑर्डर, जो हाँ, शायद कर देंगे रिप्लेस कहीं ना कहीं वो तो T20 होगा में। ही, मतलब हाँ वो हाँ, तो होगा ही। इवन इवन आप देखोगे तो शुभम गिल को वो ऐसा मौका भी दे रहे हैं कि ही विल, जैसे वो जिम्बाब्वे कैप्टन में एज होगा, अ हाँ। कैप्टन कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि हम उसको मतलब वी कैन लुक इनटू टुवर्ड्स हिम, और उसने ऐसा परफॉर्म किया ही है। मतलब तू, वो तो है ही है। मतलब मैं वही तेरे को कह रहा हूँ ना कि बेंच, वी हैव सो मच पीपल सिटिंग इन अ बेंच कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करना चाहोगे T20 टीम, तो आपको रेगुलर कोई टीम खिलानी पड़ेगी, राइट? जैसे हम पिछले 4 5 साल से एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट, ठीक है ना, हमारे 7 8 प्लेयर वही हैं। तो ये बहुत जरूरी होगा कि अगर आपको कोई बड़ी टीम खड़ी करनी होती है, तो आपके 6 7 प्लेयर वही होने चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे खेल रहे हैं, ठीक है? तो वो मतलब बेंच करना, बैक करना प्लेयर्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, कि आप एक पर्टिकुलर बंदों को, 5 10 बंदों को बैक कर रहे हो कि यही हमारे गो टू प्लेयर है। ठीक है, जब फॉर्म में आता है, कोई चोटिल होता है, आपको डेफिनेटली बेंच स्ट्रेंथ अच्छी रखनी होती है, कि अगर कोई मतलब समहाउ कोई नहीं खेल पा रहा है तो हम किसी को डाल देंगे उसमें। बट पहले मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा थॉट है, कि जो आपके 7 8 प्लेयर रेगुलर होने चाहिए, जो बड़े हर एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्योंकि उससे एक टीम बॉन्डिंग बनती है, और हम एक मौका दे रहे हैं बंदों को कि यार यस, वी आर ट्रस्टिंग योर स्किल्स, वी आर ट्रस्टिंग योर टैलेंट, नाउ यू हैव टू शोकेस द वर्ल्ड, यस, द डिसीजन द मैनेजमेंट हैज मेड इज राइट। तो वो चीजें हैं। मुझे लगता है गंभीर के आने से रिंकू सिंह तो खेलेगा ही खेलेगा। हाँ चलो, मतलब मेरे को तो उसको तो मौका भी, ही स्टिल यंग, तो मैं मतलब मैं अगर किसी को T20 के लिए, तो यार मेरे को ऐसा होता है कि वही मतलब टीम एक, जो T20 की टीम होती है उसमें 1 2 प्लेयर आपको चाहिए होते हैं, जैसे जो कि एंकर रोल करे, और बाकी जो है, बाकी तो हिटिंग बारह। हिटिंग ही करने के लिए आएंगे, ठीक है ना? तो वो है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको टीम सेटल डाउन करने के लिए। मैं वही तरह कह रहा हूँ ना कि बेंच इतनी स्ट्रांग है कि देखो, अभी अगर आप बात करो कि जो T20 जिम्बाब्वे में जा रही है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टीम है, जो हमारा वर्ल्ड कप ही नहीं खेली, ठीक है? ऑब्वियसली बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे हमारे पास। बट एक मैं बात कह रहा हूँ ना कि मतलब टूर्नामेंट ही है नॉर्मल, यार ठीक है, आप मेंटल फटीग होगा, डेफिनेटली होगा, बट जो घर पे बैठा है उसके लिए भी तो मेंटल फटीग है ना। तो वाई अर्शदीप क्यों नहीं खेल रहा वहां जाके? ठीक है, अभी हम्म। शिवम दुबे को भी डाला है क्योंकि वो सेट रेड्डी को चोट लगी, तो शिवम दुबे क्यों नहीं खिला रहे आप? और आप, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही फटीग टूर्नामेंट खेला है, ठीक है ना, हाँ, मतलब हमने नॉर्मल छोटे छोटे जल्दी जल्दी मैच निपटाए हैं, उसके बाद आपके पास रेस्ट भी प्रॉपर थी। तो मेरे को वो चीज में थोड़ा सा मतलब अजीब मेरे को लगती है। समझ में नहीं आती। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आती कि अगर तुम यहाँ खिला रहे हो तो ये बंदे वहां क्यों नहीं खेल रहे हैं भाई? 1 2 मैच तो, 3 मैच 5 मैच, 2 3 मैच तो खिला दो, एंड के 3 खिला दो उनको, जो रेगुलर, तो वो रेगुलर जो करने वाला पार्ट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हम उसको एक एक टीम को बिल्ड करें, क्योंकि अभी T20 टीम बिल्ड होगी। 50 में स्टिल आपको पता ही है कि कोहली और रोहित खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है? और हाँ, होपफुली हाँ, उसमें भी मतलब उसमें भी जो यहाँ खेले हैं वही 7 8 वहां खेलेंगे, अनलेस अंटिल कोई रिटायरमेंट नहीं लेता, पहले तो ठीक है ना? चैंपियंस सेम। ट्रॉफी टारगेट है इनका, फिर देखते हैं अगले साल जो हाँ है। मतलब, हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो सारा बना बनाया ही होगा, यही इसमें जो खेले हैं, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 7 8 प्लेयर वही खेलेंगे वहां पे, एक आधा ऊपर नीचे होगा, दैट्स इट। तो वो अय्यर है आ कि सकता है वैसा है। वनडे टीम में, हाँ। पता हाँ नहीं मतलब कुछ। वैसा है, बाकी देखो क्या होता है, क्या बनती है चीजें। खैर, हम यही था थोड़ा सा, मतलब मैं बात करना था हर बंदे के बारे में थोड़ा इंडिविजुअली, और एक सम अप कैसा हम्म। ना कि हमारा वर्ल्ड कप कैसा रहा। हम जीत गए, हाँ ऑब्वियसली बात है, तो अच्छा ही रहा होगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन एक, हाँ, एक फिर नहीं भी हर अच्छा तो बंदे था का ही। रोल। अच्छा तो था ही, वर्ल्ड कप इस मतलब जैसे हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से हम खेलते आ रहे हैं, जिस हिसाब से बॉलिंग है, तो मतलब आई आई एम वेरी पॉजिटिव, आई वाज वेरी पॉजिटिव कि हम जीतेंगे। बट यस, जिस मैं मतलब हेड्स ऑफ टू यार
साउथ अफ्रीका मैं बोलूंगा इसमें, क्योंकि जिस हिसाब से वो मार रहे थे, इवन मेरे को लग रहा है कि रोहित, द्रविड़, कोहली यही सोच रहे थे कि यार ये तो कप इस बार भी गया गया। हमारे हाथों से, ठीक है, इवन एवरीबडी इज थिंकिंग द सेम वे। और देन ऑब्वियसली आई थिंक गॉड हैज अ प्लान, राइट, गॉड्स प्लान। तो वो जो भी प्लान था कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी, तो समहाउ वी डिड इट। जीत गए। हाँ। वही है, हाँ मतलब आखिरी में पता नहीं एक होता अपने आप ही हुआ सब कुछ, मुझे लग रहा है कुछ हम्म। जैसे विराट ने बोला भी ना कि हम्म। सब अपने आप हो रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ मतलब आप बस करे जाओ एवरीथिंग, करेक्ट। बस गोइंग इटसेल्फ। तो हाँ। एनीवेज वी आर द वर्ल्ड चैंपियन, वी आर T20 वर्ल्ड चैंपियन नाउ, आई होपफुली कि हम आगे भी जीतेंगे ही। ठीक है, रोहित ने भाई रिटायरमेंट ले ली, विराट ने भी ले ली रिटायरमेंट। ऑल द बेस्ट टू देम फॉर रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स, आई वुड से T20 वनडे एंड टेस्ट मैचेस। लेट्स सी यस। क्या होता है। तो हम आगे भी बनाते रहेंगे वीडियोस, हम आई होप कि हमारी वीडियोस लोगों को अच्छी लग रही है, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। एंड यस। हम बनाते रहेंगे वीडियो, तो मैनी वे बनाते ही रहेंगे आगे से, क्योंकि हमें करेक्ट। अच्छा लगता है क्रिकेट के बारे में बात करना। तो विल यस। कीप ऑन डूइंग दैट, या यस। until next time, bye bye। यस, बाय बाय, टेक केयर।